हे गाइस, आई एम मिजा हियर अगेन विद यू एंड आप सभी को पता है कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, कुछ प्रैक्टिसेस जो मैं अपनी मेंटल पीस के लिए करती हूँ वो यहाँ पे शेयर करती हूँ ताकि वो आपको भी हेल्पफुल हो। और मैं एक जर्नी में हूँ जहाँ पर मैं ह्यूमन्स इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा-सा डिटेल में बात करना चाहती हूँ ब्लैंक शीट प्रैक्टिस के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो ये प्रैक्टिस आप यूजुअली कर सकते हैं रोज़ लगभग, पर ज़्यादा आई विल रिकमेंड कि जब आप बहुत परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट करें, अपने आप को कैसे समझाना है। तो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है शांति से बैठना, सोचना और बहुत सारी चीज़ों को करना। तो ऐसे में ये ब्लैंक शीट प्रैक्टिस जो है वो बहुत हेल्पफुल है और आई विल से कि आपको करनी चाहिए, और अपने आप को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। वो टूल कैसे है, अगर ये देखें तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्या ये इमोशंस हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर ये आपकी लॉजिकल प्रैक्टिसेस में आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि कई बार हम रिएक्ट कर देते हैं और हमको बाद में समझ में आता है कि, या फिर फील होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने शाउट किया, या मैंने एक गिल्ट फील होता है, एक अजीब सी फीलिंग होती है विच इज़ समटाइम्स हम डिफाइन भी नहीं कर पाते। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, उन सब चीज़ों को, उस गिल्ट से निकलने के लिए कि वो क्या था समझने के लिए ब्लैंक शीट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इट इज़ इफ़ेक्टिव। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट ब्लैंक शीट प्रैक्टिस। और ब्लैंक शीट प्रैक्टिस के लिए आपको एक चाहिए ब्लैंक शीट ऑब्वियसली। और इसमें अब मैं बात करने वाली हूँ क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। कि आप दो टाइप के पेन ले सकते हैं, आई विल से कि एक में आप अपने क्वेश्चंस जो मैं बताने वाली हूँ वो लिख लें, और एक दूसरे पेन से उसका आंसर लिखना है आपको। तो आपको मैक्सिमम इस चीज़ के लिए 10 मिनट चाहिए होंगे, जो कि आप दे सकते हैं, आई कैन से। तो उस 10 मिनट की प्रैक्टिस में आपको करना ये है कि पहला क्वेश्चन ये लिखना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस वक्त। नहीं समझ में आता कई बार, पर जो भी महसूस हो रहा है कि आप किसी से उदास हैं, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए गुस्सा हैं और उस वजह से उदास हो गए हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। या फिर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो लिखने की कोशिश करनी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस वक्त में। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्यों ये फील कर रहे हैं, कारण लिखना है। तो उसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 4 5 जो भी है, जो भी आपको लग रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। जब आप कारण लिखने जाते हैं ना, तब आपको कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे पुरानी बातें कनेक्ट होंगी कि मुझे कोई बात ने कभी ट्रिगर किया था, शायद उस वजह से भी वो भी इससे कनेक्टेड है, और ये भी चीज़ें। तो आपको उस प्रॉब्लम का रूट पता चलता जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर में कनेक्ट करते गए। ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है उस चीज़ को, पर फिर भी आपके दिमाग में आंसर्स हैं, आपको ये याद रखना है इस प्रोसेस में कि क्या कारण है, वो आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है। और उस टाइम पर में जो थर्ड क्वेश्चन हमको लिखना है वो ये है कि हम उस वक्त क्या कर सकते हैं। ठीक है। सारे आंसर्स हमारे दिमाग में हैं, ये हमको पता होना चाहिए। हमारे पास में सारी चीज़ों के आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप शांति से बैठ सकते हैं। कई बार जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप बस चुपचाप बैठ सकते हैं। अगर समवन इज़ शाउटिंग ऑन यू, आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर में उसको रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उनके बारे में नहीं बोल सकते, उनके बारे में ज़्यादा
ज़्यादा रिएक्टिव होने के बदले में आप चूज़ करते हैं आप शांत बैठना, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो एनालिसिस। तो आपको लिखना है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, ठीक है, वो लिखना है, ठीक है? ये बहुत फ़नी सा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर आपको डर नहीं लगता, है ना? अगर आपको डर नहीं लग रहा होता है इस जो भी सिचुएशन है उस टाइम पर में, अगर आप निडर होते तो आप क्या चूज़ करते हैं? तो ये जो है ना, ये आपके दिमाग का वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना उसको क्लियर कर देगा कि आप एवरीवन कैन डू एनीथिंग। कोई भी किसी को भी मार सकता है, मतलब मार नहीं सकता पर मार सकता है ना, कि एक झापड़ किसी ने किसी को मार दिया, बट यू चूज टू स्टे क्वाइट, टू स्टे ग्रेशियस। आपने चूज किया है कि आपको ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप वो नहीं हो। यही पर में आता है शेपनिंग का जो प्रोसेस होता है, एक पर्सनालिटी शेपनिंग का जो प्रोसेस है। जब आप ग्रीवियसली हर्ट हैं, तो जब आप हर्ट हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, पर आपने क्या चूज़ किया कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये आपने चूज़ किया कि इफ़ दैट पर्सन हर्ट मी, है ना? पर आपने आपने कैसा चू बी आपने कैसा बिहेवियर चूज़ किया है अपने पर्सनालिटी के लिए। इसीलिए वी आर ह्यूमन। और अ, ये जो चूज़ करने की बात है, तो मेरे को हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा, जो हिस्ट्री के तो उनकी स्टोरी है, कभी आप जाके पढ़िएगा। उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है कि हाउ टू स्टे क्वाइट और कब आपको रिएक्ट करना है। उन्होंने अपने रिएक्शंस चूज़ किए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका जो पर्सनालिटी है। तो ऐसे ही अपने आप को आप अपने एक्शंस चूज़ करेंगे। कोई और आपको नहीं बताएगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो समटाइम इट इज़ रियली वेरी हार्ड, हिम्मत का काम लगता है बहुत बार, लेकिन ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस हमको करनी है। हम बार बार गिरेंगे, बार बार हम फेल होते हैं इसमें। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग थिंग्स। अपने एक्सपीरियंसेस को शार्पन करना, उनसे सबक लेना और उन सबक को अपने जीवन में अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। यही है ह्यूमन लाइफ, जितना मुझे समझ में आता है। तो ये ब्लैंक शीट प्रैक्टिस जो है ना, जो भी है हमारे अंदर में वो बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो अंदर की खूबसूरती है, जो हमारी अंदर की चीज़ें हैं, वो हमको पता है, किसी और को नहीं पता है। इट्स यू ओनली कि आपको कभी किसी ने कुछ तो बोल दिया था, इसका इम्पैक्ट आपके जहन में है कहीं ना कहीं, है ना? तो ये बात समझनी चाहिए। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि कई बार जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम आसपास के सराउंडिंग से थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, हमारे सिबलिंग्स किस टाइप का टीज़ कर रहे हैं, या फिर बहुत टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक सेगमेंट में चलनी शुरू हो जाती है। तो उस पार्ट को समझने की ज़रूरत है कि अभी आपकी ज़रूरत है ये, और आपको अपने इमोशन को समझना है। ये है आपकी रिक्वायरमेंट और इसे फुलफ़िल करना है। तो उसमें भी आप अपने सारे क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं कि मुझे ये क्यों फ़ील हो रहा है और ये क्या है, इसका प्रोसेस कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे आप उस चीज़ को डील कर सकते हैं। और आई विल सजेस्ट कि ये आप ज़रूर से करें। और परेशान जब भी आप हो रहे हो या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीक़ों में से एक है, और आई थिंक कि आपको ये करना चाहिए। और इसका एक सेगमेंट और होता है विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक इट, लाइक इट।